चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। चित्रकूट मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कर्मभूमि, जहाँ पे उन्होंने अपने वनवास के 11.5 साल बिताए। माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो विपदा में है वो यहाँ आके अपने दुखों से मुक्ति पाता है। तो आइए चलते हैं इसी चमत्कारी शहर के सफर में। जब हम लोग स्टेशन से निकल रहे हैं, ये है चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन और हम लोग जा रहे हैं रामघाट। अब रामघाट जाएंगे, वहाँ से फिर होटल लेके चेक इन करके थोड़ा बहुत रात में घूमेंगे फिरेंगे, देखेंगे क्या है। कल सुबह से अपनी जर्नी स्टार्ट होगी। ये पहुँच गया होटल। गार्डन वार्डन है सब। आई नो, आप सब सोच रहे होंगे कि ये निकले तो 2 लोग थे, पहुंचे 3 लोग हैं, आखिर ये बंदा कौन है। तो इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, स्टे ट्यून्ड, अभी आपको पता चल जाएगा। सही है यार, बढ़िया है। बंद था लग रहा है थोड़ा टाइम से। स्टोर भी है, परफेक्ट है अपने लिए। अब तुम्हें व्यू चाहिए क्या यहाँ से? तो गाइस, अब हम लोग आ गए अपने होटल रूम में। एज यू कैन सी, बढ़िया सा रूम है। और इस रूम के पीछे की स्टोरी है एक बहुत प्यारी सी, बहुत ही हैपनिंग सी। उसको सुनिए जरा आप। तब तक स्टोरी ये है कि अभी हम लोग टेम्पो स्टैंड से जैसे ही रामघाट पे उतरे हैं, तो वहाँ पे अभी हम लोग को एक बंदा मिला। तो उसने नॉर्मली ऐसा पूछा कि बाहर से आए हैं, ब्लॉग करते हैं, तो क्या मतलब अगर आपको कोई हेल्प चाहिए। तो उसने बोला कि हमारा भी होटल है, अगर आप चाहो तो स्टे कर सकते हो। फ़ोटोज़ दिखाई, रेट्स इतने नॉमिनल लगा दिए कि हम लोग मना ही नहीं कर पाए। और वहीं पे फिर उसकी गाड़ी आ गई, हम लोग उसमें बैठे, फिर हम लोग यहाँ आ गए हैं। अब बहुत ही जेन्युइन बंदा है भाई, और ही लिटरली वांट्स टू प्रमोट एमपी टूरिज्म। एग्जैक्टली, मतलब चित्रकूट वो ऐसा चित्रकूट दिखाना चाहता है जो नॉर्मल ब्लॉगर्स नहीं कवर करते हैं या यहाँ की पब्लिक को भी नहीं पता है। कई चीज़ें उसने हम लोग को बताई जो यहाँ पे हैं, और कई लोग लोकलाइज को इनफैक्ट नहीं। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपना कल का दिन प्लान करें, उसके साथ वो चीज़ कवर कर पाएँ जो नॉर्मली अभी आज तक आपको चित्रकूट की किसी भी वीडियो में नहीं दिखी है। तो देखते हैं, मिलवाते भी हैं। तो ये हमको मिले थे वहाँ पे जहाँ पे हम लोग ऑटो कर रहे थे एक्सीडेंटली। हाँ, एक्सीडेंटली, फॉर्चुनेटली कह लें। एंड ही हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल टुवर्ड अस। और उन्होंने हम लोग को काफ़ी चीज़ें ऐसी चीज़ बताई जो लोकलाइज को इनफैक्ट नहीं पता है, उन्होंने बताया। तो आपने अभी तक जितने यूट्यूब वीडियोस देखे तो आई गेस उनमें तो नहीं मिलेगी आपको वो चीज़ जो हम आपको कल दिखाने वाले हैं। तो ऑल द क्रेडिट गोज टू हिम। और इनका होटल है जो अभी हम लोग आपको सारी डिटेल्स देने वाले हैं इस चीज़ के बारे में। एक आपको वॉक अराउंड भी देंगे यहाँ का। हाँ, वॉक अराउंड दे देंगे। अंकित उठो भाई, वो आ रहा होगा यार, 6:30 हो रहा है। 6:30 हो रहा है यार। तो गाइज, नाउ वी आर रेडी। और भाई हमारा नीचे वेट कर रहा है, आशुतोष भाई। और हम लोग जल्दी से चलते हैं और आज का दिन स्टार्ट करते हैं। और जितनी जगह हम लोग घूमेंगे, बता दिया तुमने तो पहले बता दिया। चलो ठीक है, वाटरफॉल से आ रहे हैं हम लोग पहले, सबरी वाटरफॉल से, राइट? हाँ चलो। गुड मॉर्निंग भैया, कैसे? ये थी हमारी कल की राइड, ये हमारी आज की राइड, और ये था हमारा होटल जिसमें हम लोग ने स्टे किया रात को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। चलो भैया, चाय पानी हो गया अपना, अब चलते हैं हम लोग जंगल की ओर। वहाँ से जंगल स्टार्ट है
यहाँ क्या है इस तरफ? ये गुप्त गोदावरी की लास्ट अच्छा, यहाँ गुप्त गोदावरी, इधर हम लोग चलेंगे सबरी वाटरफॉल्स के लिए जंगल के थ्रू। चलो गाइस, अब हम लोग शबरी जलप्रपात यानी कि शबरी वाटरफॉल की टेंट पे आ चुके हैं। यहाँ से 11 किलोमीटर है और हमारे सारथी आशुतोष भाई तो बंद कर दिया, तो बाइक यहीं खड़ी कर दी। अरे तुम यहाँ कैसे? हाँ फाइनली हम लोग अब नीचे आ गए हैं। पहले हम लोग वहाँ बैठे थे, अब हम लोग यहाँ नीचे आ गए। धुआं देखिए कितना बढ़िया। अब यहाँ से अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी यहाँ पे तो आ गया मज़ा। इधर तो अरे इसने फ्लो तोड़ दिया भाई। तो यहाँ गुप्त गोदावरी पर आ गए हम लोग। 2 गुफाएं हैं और एक से पानी निकलता है और एक सूखी गुफा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ऐसी मान्यता है कि गुप्त गोदावरी में गोदावरी नदी निकलती है। यहाँ पे हो रहा है महाराष्ट्र में बहती है और वो अंडरग्राउंड बहते बहते यहाँ की ऐसी मान्यता है। गुप्त रास्ते से आएंगे। गुप्त रास्ते से हैं और यहाँ पे आके वो निकल रहे हैं, इनका ओरिजिन हो रहा है। अच्छा, तो गुफा है, 2 बड़ी गुफा है और जैसा कि मैंने बताया कि रूफटॉप से एक पत्थर लटका हुआ दिखाई देता है, कई सालों से लटका हुआ है। वो भी एक वो भी एक देखने वाली चीज़ होगी। और जैसा कि मैंने बताया कि आप जैसे ही अंदर घुसेंगे आपको थोड़ा ठंडक लगेगी, इसी ज़्यादा फील होगा। अच्छा, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। मतलब वही है, हाँ, ऊपर वाले का सब करिश्मा है। हाँ, करिश्मा है। ऐसा मैंने सुना है कि गुप्त गोदावरी राम जी ने सीता जी के स्नान के लिए बनाई थी। ये ऋषि मुनियों ने बनाई थी स्नान के लिए तो नहीं, पर एक ऐसी जगह है जो अभी हम दिखाने वाले हैं। और वहाँ पे एक राक्षस का वध भी हुआ था। नहीं, जहाँ तक मुझे पता है कि वीडियो में हम दिखाएंगे उसको। राम जी ऐसी गुफा है जहाँ पे राम जी अपना धनुष रखते थे, तो धनुष रखने की वजह से वो शेप में आ गई है वो गुफा। तो प्रॉपर उसमें दिखता है, एविडेंटली दिखता है रॉक में जहाँ पे धनुष रखते होंगे राम जी। अच्छा, चलो शुरू करें यहाँ से। हाँ, यहीं स्टार्ट होगा। हाँ, चल रहा है आपका? हाँ। ओह भाई साहब, ये धनुष कुंड की ओर जा रहे हैं हम लोग। देखिए ना, इसका स्ट्रक्चर दोनों ड्रॉप डिफरेंट है। हाँ, जहाँ तक मुझे चमगादड़ लटक रहा है वो चमगादड़। तो गाइस आ गए हैं हम सती अनसुईया आश्रम। यहाँ पे माना जाता है कि जो मंदाकिनी का आगमन है, ओरिजिन, वो यहीं पे हुआ था। सती अनसुईया जी ने यहाँ पे तपस्या करी थी क्योंकि चित्रकूट में 10 साल तक बारिश नहीं हुई थी और उसकी वजह से सूखा पड़ गया था। तो उन्होंने अपनी तपस्या से ही मंदाकिनी जी को यहाँ आमंत्रित किया था। तब से वो निरंतर यहाँ पे बहती आ रही हैं। और सती अनसुईया जी ही थी वो जिन्होंने सीता माता को वनवास में यहाँ पे रहने के लिए मार्गदर्शन भी दिया था। सती अनसुईया स्थान है, यहाँ से कुछ ही थोड़ी दूर में ओरिजिन होता है यहाँ, थोड़ी दूर पे ओरिजिन होता है।
और यहाँ पे आते आते थोड़ा बड़ा रूट धारण करते हुए इस जंगल के रास्ते कुछ रहते ही चली जाती है। अच्छा। हाँ, उनकी पत्नी थी अनिल भैया जी, जो कि बाद में सती हो गई, इसलिए इनके नाम सती हो गई थी। अच्छा। जब सीता माँ आई थी तो सीता माँ यहाँ सती भैया जी के पास भी रुकी थी और उन्होंने कुछ उनको 8 लोग भेंट किया था यहाँ रहने के लिए, चीज़ें बताई थी आपको कैसे रहना, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, बस इन्होंने समझाया था और भेंट स्वरूप उनको कुछ दिया था। तो इस स्थान पर ऐसा हुआ था, इसलिए इस स्थान का महत्व है। देखिए आपको अब कैसा लग रहा है, देखिए गाइस, ये है उस होटल की टेरेस जहाँ पे हमने स्टे किया है, जहाँ आशुतोष भाई ने स्टे कराया था बेसिकली। ये होटल ही अमेजिंग नहीं है, इसकी टेरेस भी अमेजिंग है। टेरेस भी अमेजिंग टेरेस पे तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ की जो सराउंडिंग है, दूर दूर तक आपको व्यू आप greenery देखो। दिखेगी। इधर आपको पहाड़ दिख रहा है कितना सही। ये यहाँ पे आप ट्रैकिंग कर जाओ अगर चाहो तो, नहीं वैसे मत करना। और यहाँ पे तो जैसे मंदिर का परिक्रमा देते हैं ना लोग, जैसे कोई भी शिवलिंग हो सब हो, तो इसको काइंड ऑफ दे कंसीडर एज अ मंदिर। एंड इस मंदिर का परिक्रमा लाइक मोस्ट सिग्निफिकेंस चीज़ यहाँ पे अगर चित्रकूट के अंदर कुछ है तो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस देते हैं वो इस चीज़ को देते हैं। यूपी का है, कुछ पार्ट एमपी का, ऐसे कुछ है। वो ये है कि इस पार्ट आपका एमपी आता है, वो वाला साइड आपका कुछ यूपी स्टार्ट हो जाता मतलब है। परिक्रमा करेंगे तो दोनों स्टेट परिक्रमा आएगा तो आपको दोनों में मार्बल आपको जहाँ परिक्रमा करेंगे मार्बल मिलेगा, अगर धौलपुरी मार्बल वो एमपी है। जहाँ आपको ग्रीन कलर का पत्थर मिलेगा वो यूपी मिल जाएगा। अच्छा। चलो ये अच्छी जानकारी मिल गई अपने को। बॉर्डर की जानकारी एक ही है, बाकी कोई जानकारी नहीं। तो गाइज अपना रैपअप हो चुका है। तो गाइज अपना रैपअप हो चुका है होटल पाथ से। वो रहा हमारा होटल, हम लोग अब चेकआउट कर चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं किस तरफ? रामघाट की तरफ। कामतगिरी, हनुमान धारा और अपना रामघाट बसता है। तो अब वो बाकी 3 चीज़ें कवर करेंगे और छोटी मोटी चीज़ें और भी हैं वो कवर करेंगे। बाकी वी आर फुल्ली सेटिस्फाइड विद द हॉस्पिटैलिटी विद द स्टे, और टेरेस एक्सेस भी दे दिया और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब अगर आपको अपना कोई टाइम दे रहा है तो भी बहुत बड़ी बात है। ओवर एंड अबव जाके आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना, एक्सेस देना, तो बहुत ही सपोर्टिव थे सब। बहुत ही क्लास एक्सपीरियंस था अपने चित्रकूट का। और होटल पाथ आप ज़रूर स्टे करिए, आपको हर तरीके की बेटर से बेटर हॉस्पिटैलिटी, बेटर से बेटर सर्विस मिलेगी। हाँ, रुकने को तो आप कहीं भी रुक सकते हो, लेकिन अगर आपको ऐसी हॉस्पिटैलिटी चाहिए हाँ तो आप यहीं आओ। तो वो देखो रोप केबल का भी रास्ता है, बट रोप केबल से अगर आप जाओगे, पहले ये दिखा दो सीढ़ियों का नंबर पड़े हुए, सीढ़ी नंबर 1। हाँ ठीक, हर सीढ़ी पे रास्ता है, मतलब नंबर पड़ा हुआ है। हाँ तो ऐसे अपने आप काउंट हो जाएगा कि कितनी सीढ़ियाँ हैं। लगा लीजिए, सब लोग फेरी किया जाता है। यहाँ से आइए, पैसा नहीं लगता, घूम के जाना होता है। ले लेना भैया, फूल तुलसी माला चढ़ाने के लिए। लगभग कितनी सीढ़ियाँ हैं? 450। 450 के आसपास एग्जैक्ट है। नंबर ऊपर पहुँच के पता चलेगा। चना ले लो, बंदर खिला दे। आओ, बाकी का रास्ता ऊपर चल के दिखाते हैं। ठीक, इजी नहीं है तो अच्छा। इजी तो कुछ भी नहीं है। कितनी और बची? दर्शन इनके करने कैसे इजी होंगे। 349 शायद लिखा है। 349 मोर स्टेप्स टू गो। चले चलो। बाकी सीढ़ियों का रास्ता इसलिए भी सही है क्योंकि सीता के रसोई के दर्शन भी हो जाते हैं। हाँ, रोप केबल ले सकते तो वो देखो दिखा दो। हाँ, दिखता है। रोप केबल से 1 घंटे के ऊपर लगता है। अच्छा, क्यों? बहुत स्लो है? नहीं, वो पूरा प्रोसेस होता है ना, लॉट बाय लॉट जाते हैं। अच्छा, वेटिंग भी रहती होगी। हम लोग उससे भी आ सकते थे रोप केबल से, लेकिन वो 3 मैन एक साथ चलती हैं। टू स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे एग्जॉस्टेड। हम लोग कितनी सीढ़ियाँ चुनी। बट व्हाट अबाउट स्टेइंग अलाइव? 242 मोर टू गो। कोई बड़ी बात नहीं, कर लेंगे हम लोग। बस हम लोग कितनी बची? 136 और बची। किसके? हाँ, जहाँ सकते हैं नीचे उतर के केबल कर लेंगे। एक काम करना, लौटने हमको फेंक देना सीधे। तेरा भाई। गाइस, हनुमान धारा के हम लोगों ने 450 स्टेयर्स चढ़ लिए।
7 मिनट में नॉट बैड। धारा है, हाँ कहाँ से आई है? ये ऊपर पहाड़ से आ रही है, इस पे जा रही है पूछो। यही धारा ना जहाँ कहीं पहाड़ी के अंदर से आ रही है, पहाड़ी के अंदर से आ रही है। भगवान राम जी ने बाण मारा है और ये बाण के द्वारा धारा को निकाला है। ये हनुमान धारा इसको बोलते हैं। धारे का दर्शन हनुमान जी के दर्शन है। और भी धारा हैं? हाँ, इस पहाड़ में कई धाराएं हैं। इस पहाड़ का नाम है हनुमान धारा। हनुमान धारा। इस पहाड़ी में पंचमुखी हनुमान जी और एक मुखी हनुमान जी 2 दर्शन हैं। ये भी एक धारा है 24/7। और कोई रह गया? जहाँ हम लोग वापसी नीचे उतर रहे हैं और हमारे पास एक टास्क है। आपको शायद दिख रहा होगा, बारिश शुरू हो रही है, उसके पहले हमें गाड़ी तक पहुँचना होगा, नहीं तो हम लोग की ऐसी तैसी हो जाएगी। हनुमान धारा के दर्शन करते ही अब हम आ गए हैं कामदगिरी की दर्शन करने, जहाँ पे परिक्रमा का महत्व है चित्रकूट में। तो परिक्रमा तो हम लोग बारिश की वजह से नहीं कर पाए, बट दर्शन करने तो ज़रूरी थे। यहाँ आ गए हम लोग कामदगिरी। जब इसकी परिक्रमा भी होती है, जो सबसे मेन चीज़ है, जहाँ पे ये पर्वत के ऊपर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी ने 12 साल अपने वनवास से गुजारे थे, यही वो पर्वत है। और जिन्होंने अपनी कुटिया में रखा था, उन्हीं के नाम से ये मंदिर जाना जाता है। तो ये प्रमुख द्वार है। तो गाइस अभी हम लोग हनुमान धारा से निकल के कामदागिरी आ चुके हैं और जोरदार बारिश हो गई है। तो अभी हम लोग यहीं पर रुके हुए हैं और यहीं से परिक्रमा स्टार्ट हो जाती है। अभी जैसे आपने कामदगिरी दर्शन करे, लेफ्ट हैंड साइड पे कामदगिरी थी, राम दरबार था, यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट हो जाती है 5 किलोमीटर के अप्रॉक्स। तो बारिश रुके तो हम लोग अपने ऑटो वाले भैया के पास जाएँ और अब यहाँ से अपने को सिर्फ जाना है रामघाट, ठीक है। और भैया ने कमेंट किया था 6 बजे पहुँचाएँगे रामघाट, अभी बजे 5 और रामघाट है 5 मिनट की दूरी पे। तो हम लोग को यहाँ पे 50 मिनट रुकना पड़ेगा उनकी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। हम लोग बारिश में भागते हुए जा रहे हैं रामघाट के अंदर। तो गाइस आ गए हम अपने ट्रिप के अंतिम पड़ाव पे, जो कि है रामघाट। रामघाट पे रोज़ शाम को मंदाकिनी जी की आरती होती है 7 बजे, बट इस केस में हमारी किस्मत थोड़ी अच्छी नहीं रही थी, क्योंकि हम दोनों दिन ही दर्शन अच्छे से नहीं कर पाए, और एक दिन बाढ़ की वजह से और एक दिन बारिश की वजह से। बट यहाँ पे आरती बहुत सुंदर होती है, आप जब भी आएँ तो आरती ज़रूर अटेंड करें। तो गाइज ये था हमारा इस हफ्ते का डिटॉक्स। आई होप आप सबको मजा आएगा, क्योंकि हमें तो बहुत मजा आया। इनफैक्ट ये हमारी वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप थी, अगर वनडे ट्रिप में अगर बात करें तो। और इनफैक्ट मतलब बहुत बजटेड ट्रिप थी, बहुत प्लान तरीके से, बहुत स्मूथ तरीके से हो गया। और तो काफी फॉर्चुनेट भी रहे हम लोग, काफी हमारे साथ लक बाय चांस अच्छी चीजें हुई हैं, अच्छे कोइंसिडेंस हुए, अच्छा लगता है। और बाकी ऐसी चीजें अपने साथ होती रहती है, तो ऐसा कोई अपना स्पेशल फील है नहीं। ठीक है। और जो हम लोग ने इस वीडियो में कवर किए हैं काफ़ी सारी चीज़ें, उनमें से कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जिनका हम अलग से भी एक वीडियो बनाएंगे डेडिकेटेड, क्योंकि वो डिजर्व करती हैं। तो स्टे ट्यून्ड। हाँ, वाटरफॉल के लिए तो भैया हम लोग एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। और 1-2 जगह और अच्छी हैं जो चित्रकूट में ही बुकिंग ले ली हमने, तो उसका तो वीडियो बनाना ही पड़ेगा। तो ठीक है, फिलहाल हम लोग ले रहे हैं विदाई चित्रकूट धाम से और आपसे भी। चलो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय।